आजकल मुझे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आर्टरीज में ब्लॉक है, ब्रेन के अंदर आर्टरीज में ब्लॉक है, हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉक है, तो ऐसे ब्लॉकेजेस के लिए आपके पास कोई दवा है? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक दवा जिसका नाम है सुम्बुल या फेरुला सुम्बुल या मस्क रूट। काफी समय से हम लोग ये दवा यूज करते आ रहे हैं, मदर टिंचर्स में ज्यादा और पोटेंसीज में कम, लेकिन जहां जैसे जरूरत पड़ती है वैसे। लेकिन दोस्तों, मैं रेकमेंड करता हूं कि जैसा आपका होम्योपैथ आपको सजेस्ट करे वैसे आप फेरुला सुम्बुल आप यूज करें। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, दोस्तों हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। फेरुला सुम्बुल या मस्क रूट एक कंसेप्ट है न्यू एंजियोजेनेसिस का। मतलब क्या होता है कि नेचुरल बाईपास। यदि ये आर्टरी है और ये ब्लॉक हो गया है तो बॉडी खुद ही प्रयत्न करता है कि वो एक नई आर्टरी बना दे ताकि ब्लड सप्लाई चलता रहे। आप चाहे आर्टिफिशियल बाईपास कराओ या ना कराओ, लेकिन बॉडी अपना निवारण खुद करना जानता है, जिसको हम उसको बोलते हैं नियो एंजियोजेनेसिस या कोलैटरल सर्कुलेशन या नेचुरल बाईपास। जी हाँ, फेरुला सुम्बुल एक ऐसी दवा है जो नेचुरल बाईपास के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है। एटलीस्ट हमारे प्रैक्टिस के अंदर हम लोग मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं, उसको काफी लंबे समय तक देना पड़ता है। उसका एक्शन कम से कम 3 से 4 से 5 महीने तक में आ सकता है। उतना ही नहीं है, हार्ट के पेशेंट एंजियोप्लास्टी हो भी गई हो, बाईपास हो भी गया हो या ना हुआ हो, ब्लॉकेजेस है, फिर थोड़ी देर चलते हैं तो उनको सांस भर जाता है, चोकिंग खास करके होती है, घुटन सी महसूस होती है, घबराहट होती है और बड़ी बड़ी डकार आती है, गैस। तो उनको लगता है कि गैस है, एक्चुअल है हार्ट की बीमारी, लेकिन उसका रूपांतर जो है वो गैस के फॉर्म में होता है। तो ऐसे लोग जिनका हार्ट की बीमारी है और हार्ट की बीमारी की वजह से मेन सिम्टम गैस है, पूरा पेट तन जाता है, खाने की इच्छा है, भूख बहुत ज्यादा है, लेकिन खाना देख के थोड़ा सा ही खाया तो पेट तन जाता है, फिर उसको डकार जब तक नहीं लो तब तक बेचैनी रहती है और फिर घुटन साथ में महसूस होती है और बार बार करना पड़ता है, ऐसा लगता है कि कुछ तो भी अटक गया हो, म्यूकस का ब्लॉब। और जब निकालते हैं म्यूकस तो बिल्कुल इन्हें धागे के जैसा निकलता है, वही हाइड्रेस्टिस, ये कालीबाइक्रोम जैसा। ये फेरुला सुम्बुल का सिम्टम है, ये हार्ट का सिम्टम है और बहुत सारे पेशेंट्स का ये कंट्रोल कर देता है। ये सिम्टम बहुत हद तक हम पेशेंट को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। किसी किसी को हार्ट की बीमारी के अंदर छाती में दर्द यहां से शुरू होता है, चलने पे, चढ़ने पे या कोई काम करने पे, यहां से शुरू होता है, लेफ्ट साइड पे जाता है, नीचे जाता है पेट की तरफ और पीछे जाता है और एक ऐसी जकड़न बनी रहती है जो कैक्टस के अंदर भी है, आयोडम में है, लिलियम टिक के अंदर है, ऐसे जकड़ जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ खींच रहा है, मेरा बॉडी मुझे साथ नहीं देता कि मैं वो काम कर सकूं। और उस टाइम पे आपने पल्स देखा तो पल्स भी इरेगुलर हो जाती है और बेचैनी के साथ घबराहट, ये पूरे के पूरे अंजाइना का सिम्टम्स है। फेरुला सुम्बुल आर्निका के बिल्कुल नेक्स्ट आता है अंजाइना के अंदर। यानी हम लोग आर्निका को सॉल्वेटेड ऑफ होम्योपैथी माने जाते हैं, लेकिन यदि आर्निका किसी इंसान में काम नहीं कर रही है तो नेक्स्ट ड्रग आपको जो सोचना चाहिए वो है फेरुला सुम्बुल। बड़ा काम का दवा, लेकिन यहां पर हम लोग पोटेंसी के अंदर रेकमेंड करते हैं। मदर टिंचर्स में उतना अच्छा काम नहीं करता अंजाइना के लिए। मैंने कई बार कितने सारे पेशेंट्स देखे हैं, हार्डली 5 से 10-15 मिनट में वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं फेरुला सुम्बुल के 2-4 डोजेस के अंदर। कितनी बार रिपीट करना वो हर एक पेशेंट पे निर्भर करता है, अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग टाइम पे रिपीट कर सकते हैं। मैं तो कई बार पेशेंट को सीएम देता हूं सुम्बुल। अगर मेरे को ऐसा लगा कि पेशेंट हार्ट अटैक में प्रोग्रेस हो रहा है तो नहीं होना चाहिए प्रोग्रेस,
और हम लोग ने ईसीजी चेंजेस भी देखे हैं कि भाई एक पहले ईसीजी चेंजेस खराब थे और सुम्बुल के 2-4 डोज देने के बाद वो स्टेबलाइज हो गए। तो दोस्तों इतनी अच्छी दवा है फेरुला सुम्बुल, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए दोस्तों, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, थायराइड की बीमारी, ये जो मेटाबॉलिक डिजीज है, इसका एक सबसे अच्छा कंट्रोल का माध्यम है नींद। यदि आपकी एक एवरेज अडल्ट 18 साल से लेके कम से कम 70 साल की उम्र तक एक एवरेज जो इंसान को जो नींद चाहिए, इंडियंस की बात कर रहा हूं, वो है कम से कम 8 घंटे। 8 घंटे एक संलग्न नींद या 7 घंटे एक संलग्न नींद, और फिर 1 घंटा आप बाद में भी सो सकते हैं या लेट सकते हैं। अगर इतनी नींद नहीं तो बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है डायबिटीज का, हाई ब्लड प्रेशर का, हार्ट की बीमारियों का और थायराइड की बीमारियां इत्यादि। बट कुछ लोगों को नींद ही उड़ जाती है, फिर वो अलग अलग बीमारियां दवाइयां लेते रहते हैं, नींद आ जाए नींद आ जाए। कुछ लोग तो रात को कसरत करते हैं कि भाई कम से कम थक के सो जाए, तो नींद तो लग तो जाती है, लेकिन रात के 3 बजे 4 बजे नींद खुल जाती है। अब क्या करें? फिर सुबह सुबह पहटिया 5-6 बजे वापस सो जाते हैं, फिर सुबह 9 बजे उठते हैं, 8-9 बजे। तो ये शेड्यूल पूरा बिगड़ जाता है। अभी नींद को नियंत्रण करने के लिए भी फिर इसके बाद नींद नहीं होती तो अगले दिन बिल्कुल चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी काम करना, डलनेस, काम करने की इच्छा नहीं होना, फिर जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे अच्छा लगने लगता है। तो ये पूरी साइकिल खराब हो जाती है। और ये सब साइकिल की वजह से अपना डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या थायराइड की लेवल्स है या कोलेस्ट्रॉल की लेवल, ये सब गड़बड़ा जाता है। तो दोस्तों ये करेक्शन करने के लिए फेरुला सुम्बुल एक अच्छी दवा है। हम लोग अक्सर इसको मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं। कुछ लोगों को चाहे लकवे जैसा या लकवे के बाद या लकवे के साथ या ऐसे ही पूरे आधे शरीर में, चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, बट जनरली लेफ्ट साइड एक नमनेस आ जाती है। चीटियां नहीं चलती लेकिन अलग सेंसेशन लगता है। ये साइड नॉर्मल है, ये साइड नॉर्मल, और दूसरी साइड जो है बिल्कुल यानी बधिरपना जिसको हम बोलते हैं वो लगता है। नमनेस के लिए बहुत, खास करके ठंडी में नमनेस बढ़ जाती है। और ऐसा अगर है तो हमारे पास एक पेशेंट है, जैसे अब नागपुर के अंदर इतनी ठंडी नहीं रहती, दिसंबर मिड से या जनवरी में ठंडी अच्छी चालू होती है, लेकिन अक्टूबर से ये बंदा आधा उनको आई थिंक राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड बिल्कुल नॉर्मल है उनका, मतलब वो नॉर्मल कपड़े पहनेंगे सब कुछ। राइट साइड के अंदर ग्लव्स, राइट साइड के इतना स्वेटर, यानी पूरा नया, इतना हाफ ऑफ द बॉडी बिल्कुल बधिर हो जाता है और जरा भी ठंडी नहीं बर्दाश्त कर सकती, जरा भी, मतलब नागपुर में है ही नहीं इतनी ठंडी, उसके बाद भी थोड़ी भी ठंडी नहीं बर्दाश्त हो सकती है। ये साइड ऑफ द बॉडी एकदम नम हो जाता है। उनके लिए हमने फेरुला सुम्बुल बहुत पहले से चालू किया था और बहुत हद तक ये सेंसेशन कंट्रोल हुआ है। गया नहीं है लेकिन कंट्रोल डेफिनेटली हुआ है। अब कम से कम उन्होंने ये आधा चीज पहनना छोड़ दिया है। उसी तरह से जो महिला है मेनोपॉज में जाती है, यानी महामारी बंद होने वाली है, और उनको बहुत सारी, उनको बीपी शुरू हो जाता है, गर्माहट बहुत ज्यादा पसंद हो जाती है, पेट फूल जाता है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, पेन होता है, गैस बहुत बन जाती है, डकार आती है, छाती में भर आ जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ये कंडीशन के लिए मैंने मेनोपॉज के लिए भी सुम्बुल एक अच्छी दवा मानी गई है। वो जो फेज है मेनोपॉज का 3 साल, 2 साल, 5 साल जैसा पेशेंट का है, बहुत अच्छी तरह से निकाल लेता है सुम्बुल। हाँ, उसको लंबे समय तक लेना पड़ता है। सिम्टोमेटिक दवा है, क्यूरेटिव नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपको बाकी सब दवाओं से तो छुटकारा मिल जाता है एक ही दवा से। दोस्तों, सुम्बुल के बारे में या मस्क रूट के बारे में आपको कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे जरूर पूछिए आप। और इंस्टाग्राम पे मैं आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी किताबें अवेलेबल है अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे। यदि आप चाहते हैं तो आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जाके डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला टाइप करेंगे तो आपको बुक्स आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप चयन कर सकते हैं। मुंबई में पहले शनिवार और रविवार महीने के मैं आता हूं, फर्स्ट सैटरडे एंड संडे ऑफ एवरी मंथ। वहां मुझसे अगर पर्सनली मिलना चाहते हैं, केस डिस्कशन करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 76205 92847
7620592847 ये नंबर पे। और बाकी दिन मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं, या आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618 पे। दोस्तों, और भी इसके अलावा आपको कोई वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और हमारा हौसला अफजाई कीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।